चलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट किए, क्योंकि जो कि क्लास में जो है हमें क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीके जीएस का क्लास शुरू करना है। जो कि आप सबके एग्जाम कोई सा भी आप 2025 में कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जीके जीएस कंप्लीट तैयार रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका जीके जीएस नहीं तैयार है, नहीं आपको याद है, तो आप कोई सा भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप सबको पता होगा हर एक एग्जाम में 20, 10, 20, 15 ऐसे, आप सबको 25 भी हो सकता है किसी किसी में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जीके जीएस देखने को मिल जा रहा है, तो इसीलिए मैं आप सबको स्पेशली क्लास लेकर आता हूँ जीके जीएस का। तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और हर एक क्लास को बस और लाइक कर देना है और शेयर कर देना है बस। इसमें कोई आप सबको पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं, और जिसको आंसर आपको पता होगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आंसर अगर आप सबको पता हो तो कमेंट करते हुए चलेंगे, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है। यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, जकार्ता में, या फिर जो कि मनीला में, या फिर हो जाएगा काठमांडू, या फिर हो जाएगा बगदाद में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पे है, तो नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ पे, काठमांडू। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम पहला देश कौन है। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला फर्स्ट कंट्री कौन सा है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया है, या फिर जापान है, या फिर इंडोनेशिया, या फिर हो जाएगा कि अमेरिका है। तो राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जापान। राइट आंसर जापान, जो कि राष्ट्रगान को प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे हमसे पूछा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको अभी जो आज का जो क्लास है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको याद रखना ही होगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है। भारत है, अमेरिका है, जापान है, या फिर चीन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी। राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। ये भी आप सबको याद रखना होगा, ठीक है। अभी तो हमारा अमेरिका के साथ बिगाड़ हो गया है, ठीक है। मन मुटाव चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन जीके जीएस में हमें पूछ ही देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वही पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जॉन एडम्स, या फिर हो जाएगा विलियम कैरी, या फिर जॉर्ज बुश, या फिर हो जाएगा बिल क्यूटन। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, कहाँ के, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जॉन जॉन जो कि एडम्स, ठीक है, एडम्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अमेरिका ने अपने किस लघु लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया था। किसने, अशोक ने, ठीक है। अशोक अशोक ने किस लघु, ठीक है, किस लघु लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि मोसिको, सेकंड दिया गुर्जरा, या फिर हो जाएगा ए और बी दोनों, या फिर हो जाएगा कोई नहीं। तो यहाँ पे अशोक ने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अंकित जो किया है, क्या, अशोक अंकित किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा गुर्जरा में हो जाएगा, ठीक है। गुर्जरा राइट आंसर हो जाएगा,
बी राइट आंसर, गुर्जरा में अपना नाम अंकित किया है अशोक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। सॉरी, गुर्जरा नहीं, दोनों दोनों में, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि गुर्जर मोरिक्को जो कि मोस्को और गुर्जरा दोनों में नाम, और यहाँ पे मोरिस्को जो है ये किस राज्य में जो है शिलालेख है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और गुर्जरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मुगल कालीन भारत में राज्य राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था। यहाँ पे मुगल काल बोला गया, मुगल काल में भारत राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या था, ये पूछा गया है। कृषि था, पशुपालन था, लूटपाट था, या फिर हो जाएगा भू राजस्व था, क्या था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे भू राजस्व था, ठीक है। भू राजस्व जो हो जाएगा आय का मुख्य स्रोत था, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो कि जिहाज का अर्थ क्या है। जिहाज का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जिहाज का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दाउल जो कि इस्लामी, या फिर हो जाएगा शहीद इस्लाम, या फिर हो जाएगा शरीयत महान, या फिर हो जाएगा रूही जो कि हुरी हुरियत महान, ठीक है। तो किसके द्वारा चलाया गया, तो औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा दारुल इस्लाम, ठीक है, इस्लामी, दारुल इस्लामी, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। प्रथम अंग्रेज कौन था, ठीक है, अंग्रेज कौन था, किसके दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आने वाला। फर्स्ट ऑप्शन दिया रॉबर्ट क्लाइव, या फिर कैप्टन हॉकिंस, या फिर हो जाएगा कि राल्फ चिप्स, या फिर हो जाएगा मुंडो। तो यहाँ पे किसके दरबार में आने वाला पहला, तो पूछा गया अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राल्फ पीच, फीच है राल्फ फीच, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आप चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अपीलीय पूछा गया है, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 131 एक अनुच्छेद 181, या फिर अनुच्छेद 133, या फिर अनुच्छेद 135, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 137 के तहत। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 133 के तहत आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा के रख लीजिएगा। जो कि ऑक्सीजन के बिना चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया जो कि फुदोरजी, या फिर हो जाएगा जियो कार्ड, या फिर हो जाएगा कि सिपरा सिपरा पाथा, या फिर हो जाएगा कि तेजन जॉन सिन। कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था पहली बार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा, फू दोरजी, ठीक है, फू दोरजी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप सबके लिए मैंने 10 क्वेश्चन लेकर आ गया, जीके जीएस का कंप्लीट करा दिया। 10 ही क्वेश्चन लाता हूँ क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन में ये क्लास में जल्दी जल्दी से 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और यही मैं आप सबके लिए 50-20 क्वेश्चन ला दूँ, 30 ला दूँ, या फिर 50 ला दूँ, तो यहाँ पे बोरिंग थोड़ा हो जाता है जीके से, ठीक है। तो चलिए इसीलिए मैं आप सबके लिए 10-10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।